बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज सुबह 10 बजे नितिन नवीन दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर नितिन नवीन का बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, जिसके बाद सुबह 11 बजे नितिन नवीन बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। आज बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो नितिन नवीन को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है उनके बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के चुने जाने के बाद। आज 10 बजे नितिन नवीन दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत होगा दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में। गमछा लहराकर जश्न मना रहे कार्यकर्ता, ढोलक की थाप पर नाचते गाते बीजेपी के वर्कर्स। और पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर आतिशबाजी का ये नजारा बीते 1 महीने के भीतर दूसरी बार देखने को मिल रहा है। चौदह नवंबर को बिहार की जनता ने पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत की सौगात दी, तो अब केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? पार्टी का केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, जो भरोसा है, उस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास। आपको कब जानकारी मिली इसकी और पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? पार्टी ने जब हमसे कहा कि किसको चुनना है तो मैंने कहा संगठन को चुनना है। महज 45 साल के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रविवार देर शाम तक पटना के बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया, तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंच रहे नितिन नवीन के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। दिल्ली पहुंचने पर आज बीजेपी दफ्तर से पहले नितिन नवीन का दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। आज सुबह 10 बजे नितिन नवीन दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 11 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो आज नितिन नवीन पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया है और बिहार का एक बालक, बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, कितनी खुशी की बात है। बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पे अब देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है। और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री हैं। पटना के बांकीपुर सीट से 2006 उपचुनाव के बाद से लगातार 5 बार से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। कायस्थ समाज से आते हैं। इस समय बिहार मंत्रिमंडल में कायस्थ समाज से वो इकलौते मंत्री हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी बीजेपी के कद्दावर नेता थे। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नितिन महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, क्या कहेंगे इस फैसले पर?
ये ऐतिहासिक फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। एक समान सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, लेकिन ये जो फैसला है नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का पार्टी का फैसला है और ये ऐतिहासिक फैसला है, बिहार के लिए गौरव का क्षण। बिहार की भूमिका आपको लगता है आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में और बढ़ेगी? एकदम पूरी तरह बढ़ गई, बढ़ेगा नहीं। और कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। एकदम एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन जी काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। क्या वजह आपको लगती है नितिन नवीन के चयन का फैसला, वजह क्या हो? पार्टी में एक समान कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी पार्टी ने बताया। युवाओं को हाथ में नेतृत्व, बिहार को जनता का सम्मान और गौरवान्वित करने का क्षण है। अपने नेतृत्व को हृदय से बधाई। और पूरे देश के पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह, एक उमंग का माहौल बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के लिए 6 लाइनें लिखी। इन 6 लाइनों में मोदी ने नितिन नवीन की 6 खूबियां गिना दी। कर्मठ कार्यकर्ता, युवा और परिश्रमी, संगठन का अनुभव, प्रभावी काम, समर्पण भाव और विनम्र स्वभाव। पार्टी के सबसे बड़े पद पर युवा चेहरे को लाकर पीएम मोदी ने सरप्राइज किया है तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष चुना है जिसे चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने दोनों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ चुनाव में सारे सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव हारेगी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी को भी जीत का भरोसा नहीं था। तब मोदी ने 43 साल के नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ चुनाव का प्रभारी बनाकर रायपुर भेजा था। नितिन नवीन ने चुनाव बदला, चुनाव लड़ने का तरीका बदला और छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई। कांग्रेस हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई। अब नितिन नवीन के नेतृत्व में ही बीजेपी बंगाल का चुनाव लड़ेगी। नितिन नवीन ही बीजेपी को असम, तमिलनाडु और केरल का चुनाव लड़वाएंगे। है कि एक आने वाले समय में कई जिम्मेदारियां अभी आप पर होंगी, चूंकि कई राज्यों में अभी चुनाव है। मेरे नेतृत्व इतना सक्षम है जो हम लोग मिलकर उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, युवा चेहरे के तौर पर आपको देखा जा रहा है कि आपका चयन जो है शायद इस वजह से है कि एक युवा चेहरा है आप, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का एक आधार अब तैयार किया जा रहा है? मैं अभी तो यही कहूँगा कि भाजपा ने हमेशा युवा नेतृत्व को आगे लेके बढ़ा है। नितिन नवीन कायस्थ हैं। बिहार में उनकी जाति की आबादी सिर्फ 0.6% है। भारत में कायस्थ 0.1% से भी कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुलीन अभिजात वर्ग में कायस्थ आबादी अच्छी खासी है। बोस, बसु, घोष, मित्रा, गुहा और दत्ता सरनेम वाले लोग बंगाली भद्रलोक का हिस्सा हैं। नितिन नवीन बंगाल के भद्रलोक में बीजेपी की एंट्री कराएंगे।